अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज तो कल है, लेकिन पीटीआई जो है वो हुकूमत को डराने में और हुकूमत के ऊपर अपनी धाक बैठाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी है। क्योंकि जितनी सख्तियाँ, जितनी पाबंदियाँ हुकूमत इस दफ़ा कर रही है, जितने पैनिक में इस दफ़ा है, शायद पहले उतनी कभी नहीं थी। कंटेनर पहले भी लगते थे, दफ़ा 144 पहले भी लगती थी, सारी इस किस्म की हरकतें होती थी। लेकिन इस दफ़ा मोटरवे की हद तक छः छः जो दिन है वो मोटरवे मतलब छः मोटरवे बंद कर दिए गए हैं। अड्डों के ऊपर कनातें लगा दी गई हैं और दूसरे शहरों से आने वाले जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते इस्लामाबाद को आने वाले तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। तो जिस तरह एक पुरअमन एहतजाज के हवाले से जो कह रही थी पीटीआई, उसमें खुद हुकूमत जो है वो चाह रही है कि अगर एहतजाज हो तो वो ज़रा सख्ती वाला हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप कंटेनर रखेंगे, अगर वो एहतजाज करने आएंगे तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो खुद वो चाह रहे हैं कि अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, ना कि पीटीआई के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अगर आप उनको आने देंगे, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इसके बावजूद वो दंगा फसाद करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर फिक्स होती है। लेकिन अब पुरअमन एहतजाज के लिए या जिस तरीके से वो धरना देने के लिए जिस तरह भी आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो पैनिक मोड है वो बहुत ज़्यादा हाई पे है। और उसके साथ साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला जो है और समेत हुकूमत के ज़रा देखें कि इस वक्त अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर इजाज़त नहीं दी, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा मोतबर हुकूमत की नज़र में कोई आर्डर नहीं है। वज़ीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि अब तो जनाब अदालत ने कह दिया है कि जनाब इनको नहीं आने दिया जाएगा। और इस वक्त फैसल वाडा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अदालत ने रोक दिया है और अदालत के उस पर अमल होगा। वज़ीर दाखिला साहब भी कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म के ऊपर अमल होगा। इससे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसने जब कहा कि इनको मखसूस नशिस्तों का की मुताबिक इनको सीटें अलॉट की जाएं, तो हुकूमत कहती है हम आपके हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। इससे बड़ी अदालत जब कहती है कि इनके एक एक चीज़ के ऊपर अमल किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन कहता है हम आपके अदालत के ऊपर अमल नहीं करेंगे। बल्कि फैसल वाडा साहब एक कदम आगे बढ़ के जजों को लताड़ना शुरू कर देते हैं कि जुडिशरी ये करती है, जुडिशरी वो करती है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जब ख़त लिखते हैं तो उनको किस तरीके से लताड़ा जाता है, किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वो सबके सामने है। लेकिन इस वक्त अदालत के हुक्म से ज़्यादा मोतबर हुक्म इस टाइम हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह सिर्फ साफ जाहिर है कि क्योंकि ये हुक्म अदालत हुकूमत को सूट करता है, क्योंकि इस किस्म के जितने अहकामात हैं वो अदालत को सूट करते हैं। रह गई बात इमरान खान साहब से मिलने की, वो भी अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछली दफ़ा क्यों मिलने दिया गया था 22 अगस्त वाला जो रात को था, और इस दफ़ा क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी एक वजह तो साफ जाहिर है कि पिछली दफ़ा हुकूमत को पता था कि इमरान खान साहब को शायद हम कन्विंस कर सकेंगे। इमरान खान साहब के पास पहली दफ़ा इस तरह का रिक्वेस्ट लेके गए थे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो मुबारक सानी केस वाला फैसला था और यहाँ पे उलमा इकराम ने आना था और काफ़ी सारी वजूहत थी जिसकी बुनियाद पर कर सकते थे। लेकिन उसके बदले में बाद में इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें धोखा दिया गया। ज़ाहिर है उनको कोई शोटीज़ दिलाई गई होंगी, उनको कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई होंगी, उसके ऊपर नहीं अमल किया। तो इस दफ़ा उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब कभी भी इसको कॉल ऑफ नहीं करेंगे। इस दफ़ा उन्हें नज़र आ रहा है क्योंकि हम पहले इनके साथ हाथ कर चुके हैं, तो इस दफ़ा कोई मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खौफ का ये आलम है कि जनाब हर तरफ पूरा पाकिस्तान जो है वो इस टाइम सील कर दिया गया है और हर रास्ते के ऊपर हर थोड़ी देर के बाद नए से नए डायरेक्टिव आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद नई से नई चीज़ें सामने आती हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो जनाब बैरिस्टर गौर साहब को फ़ोन करके कहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो ज़ाहिर अपने उस पर कहेंगे। अब आते हैं ज़रा दूसरी साइड पर, बुशरा बीबी वाले इशू के ऊपर आते हैं। बुशरा बीबी के हवाले से मैंने जिस तरह उस दिन परसों भी कहा था कि अगर तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के हवाले से दिया जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और जिस तरीके से पार्टी ने भी कहा है, तो उस हवाले से लगता नहीं है। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पे है, इसके ऊपर हम बाकायदा तहकीकात के साथ आपको बताएंगे कि उस वक्त क्या हुआ था जो ये बयान है उसके हवाले से। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जिस वक्त बुशरा बीबी साहिबा को निकाला गया, कुछ साफ़ियों ने, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जिसमें फैसल वाडा साहब भी शामिल थे, कहा था कि देखें जी ये एक डील के तहत बाहर आई हैं और एक डील के तहत इनको निकाला गया है और ये इसके पीछे ज़ाहिर है उस वक्त सारा कुछ वो किया गया था। लेकिन इस वक्त फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जो लोग
जिनको रिहाई मिली है उनको दोबारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो उसकी साफ रीज़न सामने नज़र आती है कि जनाब साहब के बुशरा बीबी को जिस उम्मीदों के तहत इन्होंने छोड़ा था, डील के तहत आए या नहीं आए, ज़ाहिर है उन्हें बीच में रखना, अदालत जेल के अंदर रखना जिस वक्त केस सारे ना हों तो उसके लिए सॉलिड रीज़न चाहिए होती है, वो कोई ज़्यादा इतना नज़र नहीं आ रहा था मुमकिन, तो उन्हें रिहा किया गया, कुछ उम्मीदों के तहत किया गया होगा। ज़ाहिर है फैसल करीम कुंडी समेत बाकी लोगों ने भी कहा था कि अब नंद और भवज का आपस में झगड़ा होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, वो सारा कुछ उस तरह तो नहीं हुआ। लेकिन बुशरा बीबी ने ये वाला बयान दे के अगरचे इसके ऊपर पीटीआई को वजाहतें देनी पड़ रही हैं, लेकिन हुकूमत को भी हैरान किया है, उन लोगों को भी हैरान किया है जो कह रहे थे कि हमारे एजेंडे के मुताबिक चलेंगी। और अब दोबारा से गिरफ्तारी करने की जब बात की जा रही है तो आप तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लेके गए थे, आप तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ बकौल आपने छोड़ा था, आप तो बड़ी जो किधर गई वो सारी प्लानिंग्स, किधर के वो सारे बयानिए जहाँ पे था कि जनाब साहब ये अगर फैसल वाटर साहब कहते हैं कि देखें जी ये खुद अपने मरवा रहे हैं उनको इस तरह के बयान दे के, तो जनाब फिर आप ही दोबारा बात कर रहे हैं कि इनको दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपने तो उम्मीदें लगाई हुई थी कि इनको जनाब छोड़ा गया है, एक डील के तहत छोड़ा गया है, तो डील के अगर डील हुई थी तो किसने उसके ऊपर अमल नहीं किया? उस डील के ऊपर क्या बुशरा बीबी ने अमल नहीं किया, या आप लोगों के बयानिए इस किस्म के थे कि जिसके अंदर आप लोगों ने गलत बयानी की थी, एक गलत बयानियाँ खड़ा करने की कोशिश की गई थी? तो ये एक ऐसा सामने नज़र आ रहा है मामला कि जिसकी तहकीकात जो हैं, जो दूसरे वाला इशू है बाजवा साहब वाला, क्योंकि बाजवा साहब क्या कहते हैं, बाजवा साहब कहते हैं कि वो आएंगे नहीं सामने, यानी कि मुल्क और कौम से कीमती चीज़ जो है, एक तरफ आप पीटीआई के ऊपर कहें कि बुशरा बीबी ने मुल्क और कौम के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, बुशरा बीबी कहें कि जनाब साहब बुशरा बीबी के बयान के मुताबिक हुकूमत के मुताबिक उन्होंने पत्नी दूसरे मुल्क के साथ हालात ख़राब कर दिए हैं, उन्होंने ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है। तो वजाहत देने के लिए जनाब साहब आपके आर्मी चीफ नहीं आ सकते, अगरचे उनके 2 साल भी पूरे हो चुके हैं अभी नवंबर में, और वैसे भी दूसरे मुल्कों के साथ जब 2 साल ना भी पूरे हुए होते, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात का मामला है, तो फिर तो उन्हें आगे फ़ौरन वजाहत देनी चाहिए, फ़ौरन कैमरे के ऊपर आने चाहिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है वो कैमरे के ऊपर आके बयान नहीं करना चाहते? वो क्यों नहीं करना चाहते आगे बयान? राहिल शरीफ साहब रिटायर होते हैं, उस टाइम 2 साल की पाबंदी कहाँ जाती है कि जनाब वो फ़ौरन जनाब जाके सऊदी अरब में मुलाजिम लग जाते हैं, वहाँ पे 2 साल की पाबंदियाँ कहा जाती हैं। अगरचे बाजवा साहब ने नहीं है कहा कि 2 साल की पाबंदी है, लेकिन वो आके वजाहत क्यों नहीं देना चाहते? अब तो पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है, मुल्कों का मामला है। असल मामला क्या हुआ था, ये ढके छुपे अल्फाज में कभी एक एंकर को दे देना, कभी एक साफ़ी को दे देना, शुरू से बाजवा साहब ने अपना ये वतीरा बनाया हुआ है। तो जनाब अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क और कौम का मामला है, तो फिर आपकी खामोशी ज़्यादा मोतबर नहीं है। आप आके सामने आके बयान दें, रिकॉर्ड के ऊपर आके बयान दें, ताकि उसका कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप जनाब आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ होते हुए कैमरे के सामने नहीं आ रहे, कौन सा ऐसा वो है? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आके वजाहत देनी चाहिए। ढके छुपे अल्फाज में कभी एक एजाज सैयद को फ़ोन कर दिया, कभी फलाने को कर दिया, कभी ढीगने को कर दिया, इस तरह मामला नहीं चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वजाहत तलब हैं। तो इसके ऊपर आगे भी वीडियो करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा।